अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़या मलिक और आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। तो हमारे आज के फन से भरपूर इस शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। आपने इसका 2 महीने में ऐसा हाल कर दिया जैसे भरा हुआ सिलेंडर फट जाता। अरे मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, भाई ये किसकी सालगिरह हो रही है? शाह जी ये हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और ये सालगिरह नहीं हो रही, मातम हो रहा है, मातम। अच्छा सी, यही बात समझ नहीं आ रही है। सही, अगर सालगिरह हो रही है तो केक काटे से ये मातम क्यों हो रहा है? देखा मुझे निकालने का नतीजा। पहली बार पंजाब असम्बली में वजारत आला का इलेक्शन लोटों और छोटों से हुआ है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इन तीनों से सवाल पूछेंगे। जो जवाब देगा वही बनेगा वजीर आला और वही बैठेगा इस वजारत आला की कुर्सी पर। आप तीनों के पास 3 लाइफलाइन है। फोन दा पापा, फोन दा पाजी, फोन दा अवाम। आप तैयार हैं? ओ नकली अमिताभ बच्चन, और मेरे अब्बाजी तो जन्नत में है। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जी आपने खबर नहीं पड़ी? हुकूमत ने बड़ी संतों पर 10% सुपर टैक्स ऐड कर दिया है। वो तो इतनी परेशान होने की क्या बात है? ओ जी मैं क्यों परेशान होऊंगा? परेशान होंगे आप, बड़े सनतकार हैं आप। 10% सुपर टैक्स अदा करेंगे आप। तो आप हंस क्यों रहे हैं? आपने भंग तो नहीं पी ली? मैं डर गया हूँ। इसे बंद कर। देखा, अब लगा ना डर। कहता है मैं नहीं डरता। इसे बंद कर दे। मैं डर गया। चल जल्दी से मेरी शर्त के पैसे निकाल। ये ले 5,000। लेकिन इसको बंद कर दे, खुदा का वास्ते इसको बंद कर दे यार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डॉलर की कदर कंट्रोल करना हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ठीक ही तो फरमा रहे हैं हमारे वजीर खजाना साहब। डॉलर की कदर कंट्रोल करना उनके इख्तियार में नहीं है। उनके इख्तियार में सिर्फ मईशत को तबाह करना, महंगाई करना और गरीब आवाम को ख्वार करना ही तो है। वैसे ऐसा मुमकिन नहीं कि मिफ्ता इस्माइल साहब डॉलर की कदर को गिरा ना सके। अगर उन्हें 1 हफ्ते के लिए अमेरिका का वजीर खजाना बना दिया जाए तो डॉलर का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तानी करेंसी का हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने यह भी दावा किया है कि आइंदा आने वाले 1 माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हो जाएगी। वाकई कहीं अगले माह मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा देने के बारे में तो नहीं सोच लिया? वैसे अगर मिफ्ता इस्माइल साहब इस्तीफा दे देना तो अवाम उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। खैर, आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट। इस सब के जिम्मेदार आप हैं शहबाज शरीफ साहब। आपकी गलत दुआओं की वजह से इसकी शहादत हुई है। हजरत मौलाना साहिब ने दिन रात खून पसीना बहाकर इसको अपने पांव पे खड़ा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने महंगाई का वो इंजेक्शन लगाया कि इस बेचारे ने दूसरा सांस तक नहीं लिया। वो जो है, मैंने पीटीआई वालों को बड़े डंडे मारे, केस भी बनवाए कि ये बच जाए। हाय, अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। राना साहब बस करें आप, बस। आपने आधा वक्त टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें और तकरीरें की हैं। अगर आपने वक्त पर ऑपरेशन किया होता ना
तो आज ये जिंदा होता। और जो है आप ऑपरेशन की बात करते हैं, और जो है मैंने पोस्टमार्टम तक की तैयारी कर रखी थी। और जो है हमने गर्मियों में पसीना और जो है सर्दियों में आंसू बहा बहा कर और जो है इसको पाला पोसा और जो है आपके हवाले किया। और जो आपने इसका 2 महीने में ऐसा हाल कर दिया जैसे भरा हुआ सिलेंडर फट जाता है। अरे मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, भाई ये किसकी सालगिरह हो रही है? शाह जी ये हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और ये सालगिरह नहीं हो रही, मातम हो रहा है, मातम। अच्छा सी, यही बात समझ नहीं आ रही है सही, अगर सालगिरह हो रही है तो केक काटे सही, ये मातम क्यों हो रहा है? केक में मीठा कम था सही। हजरत कायम अली शाह साहब, बस आप हमारा मुंह मत खुलवाएं। क्यों सही, आप कुछ खा रहे हैं? कायम अली शाह साहब, हमें तो अब समझ में आया है कि हमारे साथ क्या सियासत खेली गई है। क्या साहब, आपने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। अरे सही, क्या अच्छा नहीं किया अहमद रश्दी साहब? क्या हमने केक में मिर्ची डाल के भिजवा दिया था सही? केक हजरत गफूर हैदरी साहब, इन्हें मना कीजिए। केक का नाम लेकर हमारी सोई हुई भूख को जगाने की कामयाब कोशिश न करें। कायम अली शाह साहब, यहाँ सालगिरह नहीं हो रही, यहाँ पे फौतगी हो गई है, फौतगी। क्या हुकूमत अल्लाह को प्यारी हो गई है। और जो है वो भी जल्दी हो जाएगी। मेरा मतलब है जो है इधर आए। देखिए, ये देखिए। वो जो है हमारा 13 जमाती इत्तेहाद, वो जो है पीडीएम इंतकाल कर गया। उस इमरान खान बल्ले से हमें वो मारा कि जो है हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। अरे वो सबर सही, वो वजह से अवाम को मंजूर सही। अब उठाओ ये अपना इत्तेहाद सही। सियाने कहते हैं कि मुर्दे को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। और जो है बिल्कुल जो है इसने आगे जाके जो है हिसाब भी देना है कि जो है कौन सा लोटा और जो है कितने में खरीदा था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान की इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। भाई मौलाना साहब का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। जब मौलाना साहब की पाकिस्तान का सदर बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो फिर खान साहब की इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश भला कैसे पूरी हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि अगर इमरान खान अपनी हद में नहीं रहेंगे तो वो ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के नरम तलवे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भाई पता करो, मौलाना साहब ने कोई ड्रैगन तो नहीं पाल रखा जो जमीन पर आग फेंकता फिर रहा है। वैसे मौलाना साहब के हालात तो आजकल कुछ ऐसे ही हैं कि वो खुद अपने मुंह से हर जगह आग फेंकते फिर रहे हैं। वैसे सियासतदानों में जेबें गर्म करने का टैलेंट तो सुना ही था, लेकिन मौलाना साहब वो वाहिद सियासतदान हैं जो जमीन भी गर्म कर सकते हैं। शू शू शू। वैसे मौलाना साहब को मशवरा है
कि पहले सियासत को गर्म कर ले, जमीन बाद में गर्म कीजिएगा। पंजाब के इलेक्शन से यह बात साबित हो चुकी है कि पीडीएम इस वक्त ठंडी पड़ी है। खैर, इतनी गर्मा गर्मी और आग, हम आपके दिल को गरमाने के लिए दिखाते हैं एक मजेदार सा स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौन बनेगा वजीर आला में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, वजीर आला का इलेक्शन करवाएं तो वोटों की बजाय घूसे और लाते पड़ती हैं। हाय, क्या हुआ चौधरी साहब? पिछले इलेक्शन में किसी कमीने ने बड़ी जोर का लोटा मारा था, हड्डी अभी तक सूजी हुई है। देखा मुझे निकालने का नतीजा। पहली बार पंजाब असम्बली में वजारत आला का इलेक्शन लोटों और छोटों से हुआ है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इन तीनों से सवाल पूछेंगे। जो जवाब देगा वही बनेगा वजीर आला और वही बैठेगा इस वजारत आला की कुर्सी पर। आप तीनों के पास 3 लाइफलाइन है। फोंदा पापा, फोंदा पाजी, फोंदा अवाम। आप तैयार हैं? और नकली अमिताभ बच्चन, और मेरे अब्बा जी तो जन्नत में है और वहां पर यहाँ से काल नहीं जाती। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप चौधरी शुजात साहब को भी फोन कर सकते हैं। मुझे लगता है चौधरी साहब, यहाँ से खैर की कोई उम्मीद नहीं है। चले प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? जी हम तैयार हैं, आप शुरू करें। ओए हमजा, तेरे ये सारे लोटे जो है ना, ये लीक कर गए हैं। अब ये किसी काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? मैं इन सारे लोटों में अपनी मुर्गियों को दाना डाल के खिलाऊंगा। चले जी, शो शुरू करते हैं। कौन बनेगा मुर्गा? मेरा मतलब है कौन बनेगा वजीर आला। ये बताएं बुजदार साहब, गधे के सर पे कितने सींग होते हैं? मेरी गिनती बड़ी कमजोर है, वो तो मैंने कभी गिने ही नहीं। चौधरी साहब, आप बता सकते हैं गधे के सर पे कितने सींग होते हैं? वैसे तो जी मेरा सारी उम्र गधों से ही वास्ता पड़ा रहा है, पर मैंने कभी गिने नहीं है कि उनके कितने सींग होते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि गधे के सर पर सींग ही ना हो। बिल्कुल हो सकता है जी, गधे बिल्कुल गंजे ही पैदा होते हो। बस जी, फिर गल बन गई। खोते के सर पर सींग नहीं होते। आप लोगों का जनरल नॉलेज कितना कमजोर है, आप कैसे सूबा चलाएंगे? और देखें जी, जैसे हम दोनों ने पहले चलाया था, और सूबा कौन सा ऑरेंज ट्रेन है जिसको चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? तो मुझे तो चलाना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद ही चलता रहे। हमजा साहब, आप बता सकते हैं गधे के सर पे कितने सींग होते हैं? गधे के सर पे सींग, गधे के सर पे सींग। हैरत वाली बात है, इनमें तो इस सवाल का जवाब ही नहीं है। कमाल है जी, हमजा तो इलेक्शन में भी बूटियां चला रहा है। और इसका अब्बा वजीर आज़म है, वो कुछ भी चला सकता है। ये गधा वही है ना जिसको पंजाबी में खोता कहते? जी जी, वही वो कहते हैं ना, खोता खूह से सुट देता है। मेरी जेब में इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? फोंदा पापा, फोंदा पाजी, फोंदा अवाम? फोन है पापा। कंप्यूटर जी, हमजा साहब के लिए फोंदा पापा की लाइफलाइन चालू की जाए। अस्सलाम वालेकुम वजीर आजम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन बनेगा वजीर आला में आपका स्वागत है। ये क्या लगा रखा है?
कौन बनेगा वजीर आला, वजीर आला। भाई जब मैं वजीर आज़म हूँ तो लाजमी बात है मेरा बेटा ही बनेगा वजीर आला। और तुसी कोई ओदा खानदान से बाहर जान देना है कि नहीं? चौधरी साहब ये रवायत है, बड़ा भाई वजीर आजम हो तो छोटा भाई वजीर आला होता है। बाप वजीर आजम हो तो वजीर आला का हक सबसे पहले बेटे का होता है। पापा वजारत आला सिर्फ एक सवाल की मार है, पर मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं आता। हर सवाल का जवाब मैंने लिख कर तेरी वास्कट में रखा था। लेकिन पापा इन पर्चियों में तो कोई जवाब नहीं है कि गधे के सर पे कितने सींग होते हैं। बेटा मैंने कभी गधे का गोश्त खाया नहीं, हमेशा बकरे का गोश्त खाया है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, सोचकर बताता हूँ। मेरा ख्याल है गधे के सर पर 4 सींग होते हैं। आपका वक्त खत्म होता है। आप पापा के जवाब के साथ जाएंगे या अपनी कोई बोंगी मारेंगे? मेरे पापा कभी सच नहीं बोलते। गधे के सर पे 3 सींग होते हैं। कंप्यूटर जी, गधे के सर पे 3 सींग होते हैं। जवाब लॉक कर दिया जाए। मुबारक हो हमजा साहब, आपका जवाब गलत हुआ। गधे के सर पे सींग नहीं होते। अब मुबारक हो तुझे परवेज लाई, आज से तू वजीर आला। एक मिनट चौधरी साहब, वजीर आला आप नहीं, हमजा शहबाज बनेंगे। जाइए हमजा साहब, ये वजारत आला की कुर्सी आपकी हुई। लेकिन एक मिनट जी, उसने तो गलत जवाब दिया था। सही जवाब तो मैंने दिया है जी। मैंने कहा था जो सवाल का जवाब देगा, ये नहीं कहा था कि जो सही जवाब देगा। की मतलब ये इस प्रोग्राम का यही रूल है, जो गलत जवाब देगा वही जीतेगा। वजारत आला मुबारक हो हमजा साहब। हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है, कहीं मत जाइएगा। ओ क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? साहब जी आपने खबर नहीं पड़ी, हुकूमत ने बड़ी संतों पर 10% सुपर टैक्स ऐड कर दिया है। वो तो इतनी परेशान होने की क्या बात है? ओ जी मैं क्यों परेशान होऊंगा, परेशान होंगे आप, बड़े सनतकार हैं आप, 10% सुपर टैक्स अदा करेंगे आप। तो आप हंस क्यों रहे हैं, आपने भंग तो नहीं पी ली? मैं डर गया, मैं डर गया, इसे बंद कर। देखा, अब लगा ना डर, कहता है मैं नहीं डरता। इसे बंद कर दे, बंद कर दे, मैं डर गया, मैं डर गया। चल जल्दी से मेरी शर्त के पैसे निकाल। ये ले भाई, ये ले 5000, लेकिन इसको बंद कर दे, खुदा का वास्ते इसको बंद कर दे यार। वेलकम बैक। खबर है कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब को सोशल मीडिया ऐप ट्विटर पे 70 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया। इससे ये बात साबित हो जाती है कि प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चाहिए होती है। और शेख साहब से बड़ी एंटरटेनमेंट भला क्या हो सकती है। खैर, आपको एंटरटेन करने के लिए इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सा स्किट है, आइए देखते हैं। अब आपको बताएं कि टैक्स के नए अहदाफ, हुकूमत ने सुपर टैक्स का जाल बिछा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया।
क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहे हो? ओ बेगम, तुमने वो खबर नहीं देखी और जिसमें हमारे वजीर आज़म और मियां शहबाज शरीफ साहब ने ना बड़ी सुनतों पर ना 10% टैक्स लगा दिया है। और गरीब तो गरीब, और ये हुकूमत तो अमीर और अशराफिया को भी नहीं बख्श रही। और जब इनको ना 10% टैक्स देना पड़ेगा ना, और तो फिर इनकी भी हम गरीबों की तरह चीखें निकलेंगी। और बड़े बड़े बेटे थे अमीर, अब मजा आएगा उनको। ओ क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? साहब आपने खबर नहीं पड़ी, हुकूमत ने बड़ी संतों पर 10% सुपर टैक्स ऐड कर दिया है। वो तो इतनी परेशान होने की क्या बात है? ओ जी मैं क्यों परेशान होऊंगा, परेशान होंगे आप, बड़े सनतकार हैं आप, 10% सुपर टैक्स अदा करेंगे आप। तो आप हंस क्यों रहे हैं, आपने भंग तो नहीं पी ली? ओ मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि कौन सा टैक्स मैंने अपनी जेब से देना है। और जो प्रोडक्ट हम 50 रुपए की बेचते थे, उसमें हम 10% सुपर टैक्स ऐड करके 55 रुपए की बेच देंगे। और सुपर टैक्स से हमें क्या फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इस प्रोडक्ट का रेट अब पहले वाला नहीं रहा। कंपनी ने 10% सुपर टैक्स ऐड करके 50 से 55 रुपए कर दिया। ओए खोचा, में क्या फर्क पड़ता है? पहले हम 50 रुपए का लेके 55 रुपए में फरोख्त करता था, अब हम 55 का लेके 70 रुपए में बेचेगा। इसका जो सुपर टैक्स है, इसका हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ऐसा करो, 100 पैक लिखो हमारा। लिखो, दुकान का पता लिखो, तोरलम खान, मारगला रोड, बिल्कुल नीली गाटी के साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेट पर गया में क्या फर्क पड़ता है? ओ लेखा, उसका सामान और इतना क्या बात। खान साहब, वो मैंने जो ऑर्डर दिया था वो माल दे दे मुझे, कस्टमर बहुत डिमांड कर रहे हैं उसकी। वो मैंने आपका माल जो है वो पैक कर दिया है, लेकिन 10% सुपर टैक्स के साथ उसका कीमत होएगा 70 रुपए। खान साहब, मेरी तरफ से 80 हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो 5-10 ऊपर रख के सेल करना है, आप माल दे दें। वापी करना करो, माल आते हैं। ओ लड़का, फुल का माल लाओ यार। ये 90 रुपए का। ओ भाई, को खुदा का खौफ करो, वो अभी 2 दिन पहले तो मैं ये 70 रुपए का लेके गया हूँ। और भाई वो परसों का रेट है, हुकूमत ने सनतकारों पर 10% टैक्स लगा दिया है। रेट तो पीछे ही से बढ़ गए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हुकूमत ने तो सुपर टैक्स सनतकारों पर डाला है। जी बिल्कुल, और सनतकारों ने ये टैक्स आप पर डाल दिया है। और ये सुपर टैक्स अमीरों पर नहीं, और ये भी गरीबों पर डाला है। जी। शो में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं डर गया, मैं डर गया, इसे बंद कर। देखा, अब लगा ना डर, कहता है मैं नहीं डरता। इसे बंद कर दे, बंद कर दे, मैं डर गया, मैं डर गया। चल जल्दी से मेरी शर्त के पैसे निकाल। ये ले भाई, ये ले 5000, लेकिन इसको बंद कर दे, खुदा का वास्ते इसको बंद कर दे यार। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 6 माह में महंगाई 12% से बढ़कर 21% तक हो गई। वैसे महंगाई ना 21% से ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन क्या करें ना, क्या हमारी प्यारी सी हुकूमत को काम ही नहीं करने दिया जा रहा। चाहिए नाज़रीन, आपको इस महंगाई से आशना कराने के लिए एक अमेजिंग सा स्किट दिखाते हैं। ओ यार, तू कहीं बोर तो नहीं हो रहा? कहता है तो टीवी पे तुझे फिल्म लगा दूं। ओ मेरे पास एक बड़ी डरावनी फिल्म है, वो तू देखेगा तो तुझे रात को नींद नहीं आनी। मैंने बड़ी हॉरर फिल्में देखी हैं, मुझे कोई डर शर नहीं लगता। आहो, बहुत देखी हैं। ला फिर शर्त लगा, ये वाली हॉरर फिल्म देख के तू डर गया
तो लगा ले शर्त 5,000 की। अगर मैं डर गया तो मैं तुझे 5,000 दूंगा, अगर तू डर गया तो तू मुझे 5,000 देगा। मंजूर है? लो जी मंजूर है, लग गई शर्त। लेकिन एक शर्त और है। वो क्या? डरावनी फिल्म तुझे अकेले कमरे में बैठकर अंधेरा करके देखनी होगी। मंजूर है, लगा फिल्म। लो जी शुरू होने लगी है फिल्म, और मैं लाइट बंद करके कमरे से जा रहा हूं। अब देखो बैठ के फिल्म। जा तू। ये तो सच में नहीं डर रहा, कहीं मैं अपने 5,000 ही ना हार जाऊं। देखा, तो मैंने कहा था ना कि मैं नहीं डरता इन डरावनी फिल्मों से। निकाल मेरी शर्त के 5,000 रुपए। और ये तो इतनी डरावनी फिल्म थी नहीं, और मेरे पास इससे भी ज्यादा डरावनी फिल्म पड़ी है। ओ भाई ठीक है, तेरी ये वाली डरावनी फिल्म भी देख लेता हूँ। लगा फिल्म। लो भाई लगने लगी है एक और हॉरर फिल्म, और अगर तुम अब इससे भी ना डरे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। ठीक है, और मैं जा रहा हूं कमरे से बाहर। अब देखो अकेले बैठ के। मैं डर गया हूँ, मैं डर गया हूँ। इसे बंद कर। देखा, अब लगा ना डर। कहता है मैं नहीं डरता। इसे बंद कर दे, बंद कर दे। मैं डर गया, मैं डर गया। चल जल्दी से मेरी शर्त के पैसे निकाल। ये ले भाई, ये ले 5,000। लेकिन इसको बंद कर दे, खुदा का वास्ते इसको बंद कर दे यार। बंद कर दे, बंद कर दे। फिर जल्दी बंद करता। नाज़रीन, हमारे आज के तंज़ मज़ा से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत का वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन हम आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करेंगे और बहुत शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा है और आप हमारे शो में मज़ीद क्या कुछ देखना चाहते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स आपके फेवरेट हैं और आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा है। सोशल मीडिया पे भी ज़रूर आप हमें सर्च कीजिए, सर्च बार में टाइप कीजिएगा QKJH। ज़रा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।